आज आपके बारे में मुझे आदर इसलिए है कि तब हम अपोजिशन में थे, आप सत्ता में थे और आपकी और अपनी मुलाकात होती रहती थी। आपका स्वभाव बहुत अच्छा था। आप बहुत बड़े दिलदार नेता है और गरीबों के लिए बहुत बड़ी सहानुभूति रखने वाले आप नेता है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि आज मेरा बहुत ही खुश है मन। आज मेरा बहुत ही खुश है मन क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बन गए हैं पीसी राधाकृष्णन। इस हाउस के लिए ये है अभिमान का क्षण। इस हाउस के लिए ये अभिमान का क्षण और मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा चलाएंगे। आप हाउस बहुत ही अच्छा चलाएंगे राधा कृष्णन। तो आप एक अच्छे आदमी हैं। महाराष्ट्र में जब आप राज्यपाल थे, गवर्नर थे, अनेक बार मैंने आपकी भेंट ले ली थी। अनेक बार अनेक विषयों पर मैंने चर्चा की थी और आपके दिल में महाराष्ट्र की जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, ऐसे स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, भूमिका आपकी हमेशा रही है। मुंबई को सुंदर बनाने के लिए एज ए गवर्नर आपने बहुत ही कदम उठाने का काम किया था और मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल बन रहा है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू की ऊंचाई 350 फीट की है। वहां भी आप आकर वहां उसके वो काम चल रहा है तो आपने देखा था। और बाबा साहब का स्टैचू जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू तो सबसे ऊंचा है, लेकिन उसके बाद पूरे देश भर में सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा होगा तो बाबा साहब का है। और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उसका भूमि पूजन भी किया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू अभी बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण भी होगा। तो महाराष्ट्र के अनेक प्रश्नों को न्याय देने के लिए आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए आप इस हाउस में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आप जो हाउस चलाने के लिए, वैसा ये हाउस चलाना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। लोकसभा में ज्यादा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ हंगामा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है और इस हंगामे को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हंगामा होना चाहिए लेकिन हंगामा जाकर बाहर करो, इधर हंगामा क्या करना है। हंगामा करना ही है तो यहाँ मत आइए। अगर हंगामा करना है तो उधर ही बाहर रहिए, या अगर आना है तो यहाँ हंगामा नहीं होना चाहिए। होगा तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए और 5-10 मिनट हंगामा करके यहाँ काम शुरू होना चाहिए। तो मेरा आपको निवेदन है कि सभी सदस्यों को, ये हमारे सभी मित्र सदस्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में हमारे सबको आदर है। वो कांग्रेस पार्टी में जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी रही है। आज मेरी दोस्ती उनके साथ नहीं है, मेरी दोस्ती नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो राजनीति में दोस्ती कभी होती है, लेकिन हम सब ने मिलकर लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है। मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र। मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र। ये आपको देना होगा इन लोगों को मंत्र। ये मंत्र, लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। बाबा साहब ने दिया हुआ या संविधान सभा ने, सेंट्रल हॉल में संविधान सभा ने ये संविधान बनाया। इतना संविधान बढ़ाए कि कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन सर, कि इस देश का नेपाल होगा, इस देश का बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा। मुझे लगता है कि भारत का श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश नहीं होगा। हम चाहते हैं कि भाई श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश का भारत होना चाहिए। उनको यहाँ कोई ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। या बहुत आंदोलन हुए, खलिस्तान का आंदोलन हुआ है, किसानों का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा। हमारा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल आंदोलन चला है। अनेक लोगों ने आंदोलन किया, सबको अधिकार है। लोकतंत्र में रैली निकालने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ जब तक बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है
तब तक अपने देश में इसी तरह का अराजक नहीं तैयार हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मिलकर संविधान कानून के मुताबिक हमें आगे चलना है। विरोधी दलों की भी बात सुनो, लेकिन उनकी बात थोड़ी सुनो, हमारी ज्यादा सुनो, और इसीलिए मतलब उनकी भी तो सुनो, सबकी सुनना ही है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा मोदी साहब ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है, और महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप इधर आए हैं, और मतलब सही हाउस को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको डरने की क्या बात है। इसीलिए मतलब हाउस अपने को अच्छा चलाना है। और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी कभी कभी सुनो, हाउस अगर अच्छा चलाना है तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका भी हम सुनने के लिए तैयार है, और हम सब लोगों ने मिलकर हाउस को अच्छा चलाना है, यही मेरी अपेक्षा है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आप मतलब यहाँ 5 साल तक रहेंगे, लेकिन मेरा खाली 3-4 महीना ही रह गया है, और मैं तो दोबारा मतलब मैं अप्रैल में मैं तो दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे मोदी साहब और एक बार लाने वाले हैं, और 6 साल में यहाँ रहूँगा, और 6 साल में यहाँ रहूँगा। तब आप यहाँ नहीं होगे, मतलब बाद में, मतलब मैं तो 6 साल यहाँ रहूँगा। लेकिन ठीक बात है, तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर हाउस चलाएंगे। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरे पार्टी को भी आपको थोड़ा थोड़ा मदद करने की आवश्यकता है। और मुझे इसी तरह हम सब लोगों को मुझे विश्वास है कि आप हाउस का सम्मान अच्छा बढ़ाएंगे, लेकिन आपस में हमको नहीं लड़ाएंगे। मतलब हम सब लोग इधर शांति से काम करेंगे, इतना विश्वास करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय राज्यसभा।